इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। परमो धर्म की, महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन पदार्थों को लेकर के कभी भी हर्ष विषाद का अनुभव नहीं होता। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको लेकर के इष्टानिष्ट की परिकल्पना नहीं होती। ऐसे पदार्थ कौन से हैं जो अमूर्त होते हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये चारों द्रव्य ऐसे हैं जो हमें इंद्रियों के माध्यम से ग्रहित नहीं होती, उन्हें हम जान नहीं सकते, वह दिव्य ज्ञान के विषय माने जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ तो ये चार हो गए। इसके उपरांत जीव और पुद्गल, ये दो द्रव्य ऐसे हैं जिनका मोह के कारण परस्पर में संघर्ष हो रहा है। जीव और पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। इन दोनों द्रव्यों के बीच में ही यह संघर्ष है। वस्तुतः देखा जाए, जानने योग्य पदार्थ अनंतानंत हैं, किंतु छोड़ने योग्य क्या है? गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए हैं जिन्होंने प्रसंग के अनुरूप वह विषय पढ़ने को मिलता है। शायद अपनी जीवन गाथा में ही वह विषय उपलब्ध हो सकता है कि जानने योग्य पदार्थ अनंतानंत हैं, किंतु छोड़ने योग्य तीन ही हैं। कौन से हैं वो तीन छोड़ने योग्य? राग, द्वेष और मोह, ये तीन हैं छोड़ने योग्य। बाकी सारे पदार्थ जानने योग्य तीन लोक है। कितना जानना चाहो जानो, लेकिन जानने से होना क्या है? जब तक मोह और राग द्वेष से हम अपने आप को ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक कभी भी आत्मा की उन्नति संभव नहीं है। हे और उपादेय और ज्ञेय, ये तीन हो गए। ज्ञेय का अर्थ होता है जानने योग्य पदार्थ। ज्ञातुम योग्य ज्ञेयः, जानने योग्य जो पदार्थ हैं वे ज्ञेय माने जाते हैं। और जो छोड़ने योग्य पदार्थ हैं, हातुम योग्य हेयः, जो छोड़ने योग्य हैं उनको हे बोलते हैं। और जो ग्रहण करने योग्य पदार्थ होते हैं वे उपादेय माने जाते हैं। तो उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य पदार्थ कौन सा है? तो जो शुद्ध परमात्म द्रव्य है वह हमारे लिए ग्राह्य है, प्राप्तव्य है। और बाकी पंचेंद्रिय के जो विषय सामग्री है वो सामग्री विषय सामग्री है, वो हे है हमारे लिए। लेकिन हे का श्रद्धान होने के बावजूद भी वो छोड़ने के लिए उसको पसीना आता है। छोड़ने योग्य पदार्थ के प्रति श्रद्धान हो गया कि ये छोड़ने योग्य है, फिर भी वह बटोरता है। वह श्रद्धान किस काम का? प्रश्न खड़ा होता है। श्रद्धान तो हो गया
ये छोड़ने योग्य है। तो जो छोड़ने योग्य पदार्थ को ग्रहण क्यों कर रहा है? वह मोह छूटता नहीं। श्रद्धान का विषय बनना अलग विषय है और त्याग की भावना को लेकर के सामने आना ये अलग विषय है। जैसा कि अभी आपके सामने घोषणा हो गई कि 25 तारीख को पात्र चयन का है। अब वैसे पात्र तो सभी हैं, क्योंकि पूजन करने की पात्रता तो सबके अंदर है, ये ध्यान रखें। लेकिन महोत्सव के रूप में इसको महोत्सव का रूप दिया जा रहा है, इसलिए इसमें भी चयन पद्धति आ रही है, चुनाव जिसको बोलते हैं। जिस प्रकार चुनाव में आप खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार पात्र के लिए भी आपको खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। वैसे खड़े होने के लिए सभी खड़े हो जाएंगे, किंतु व्यवस्था कुछ अलग है। तो पुण्यार्जन करने की योग्यता प्रत्येक आत्मा के अंदर है, भावों की अपेक्षा से। किंतु अर्थ की जहां प्रमुखता होती है, फिर वहां पर एक विशिष्ट पात्र की बात सामने आती है। भोग्य सामग्री ये है, ये श्रद्धान हुआ है। अब श्रद्धान होने के बाद उसके प्रति उपेक्षा का भाव आना बहुत पुरुषार्थ अपेक्षित है। इसके लिए श्रद्धान सबका है कि संसार छोड़ने योग्य है। किसी के सामने आप कहना चाह रहे हैं कि वस्तुतः छोड़ने योग्य है। जो छोड़ने योग्य है तो किसी भी मुहूर्त में छोड़ा जा सकता है। उसके लिए मुहूर्त तारीख निश्चित करने की कोई आवश्यकता थोड़ी है। भोजन करने के लिए कोई मुहूर्त ढूंढते हैं आप, कोई मीटिंग बैठाते हैं, कोई बैठक हो रही हो, मुझे भूख लगी है, क्या होगा, आपस में विचार विमर्श चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। भूख लग गई भोजन कर लेते हैं, प्यास लग गई तो प्यास बुझाते हैं। वो उसी प्रकार अपने को शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए यथार्थ श्रद्धान करने की आवश्यकता है। किंतु इसके साथ साथ श्रद्धान होने के पश्चात उस पदार्थ को छोड़ने का भाव निरंतर होना चाहिए। चारित्र के क्षेत्र में जब तक हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे कदम को, तब तक वह मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मंजिल तक आपको पहुंचना है, आपके पास मंजिल नहीं आने वाला है। मंजिल आता है क्या? आप मंजिल में आप स्वयं प्रवेश करेंगे, और वह मोक्ष मंजिल का अर्थ कोई भवन निर्मित नहीं है जहां पर जाकर के पुनः एयर कंडीशन में जैसे आप लोग रहते हैं, उसी प्रकार वो बहुत ही वातानुकूल कोई स्थान होगा तो वहां पर जाकर के अनंत काल के लिए हमें रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं। वह एक स्थान है जहां पर रह करके वह आत्मा रुक जाती है। किंतु मुक्ति तो इसी धरती पर मिलती है उसको। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए बंधन का क्या स्वरूप है उसको भी समझना आवश्यक सिद्ध हो जाता है। हित और अहित का परिज्ञान जिसे नहीं है, वह स्वयं ही अपने परिणामों के द्वारा वह अपने आप को वेष्टित करता चला जाता है। आपने देखा होगा एक कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, जानते हैं आप, जिससे रेशम निकलता है। तो अपने लार के माध्यम से वह अपने बदन को वेष्टित करता चला जाता है और वह उसी में अंत को प्राप्त होता है। हिताहित विमूढ़ आत्मा स्वम शाश्वत वेष्ट ये ग्रही, ऐसा कहा। स्वयं हित और अहित का जिसे ज्ञान नहीं है,
वह आरंभ और परिग्रह के माध्यम से अपने आप को वेष्टित करता है, परिवेष्टित करता, अपने आप को बांधता है। किसके द्वारा बंधन का अनुभव करते हैं? पर पदार्थ के साथ जब संबंध, अपने आप का संबंध जोड़ते हैं, उसके माध्यम से ही वह बंधन का अनुभव करता है। और श्रद्धान भी है, ये छोड़ने योग्य है। वह श्रद्धान एक्टिव होना चाहिए, वह सम्यक सक्रिय होना चाहिए। आचार्य महाराज के मुख से कई बार स्वाध्याय के अथवा प्रवचन के दौरान उन्होंने प्रसंग रखा है कि सम्यक दर्शन को तो प्राप्त किया जाता है, किंतु प्राप्त जो सम्यक दर्शन है उसको एक्टिव बनाने की आवश्यकता है, उसको सक्रियता उसके अंदर आनी चाहिए। कभी कभी बोलते हैं ये बहुत सक्रिय व्यक्ति है महाराज। अच्छा, आप है क्या? नहीं, ये सक्रिय है तो बाकी सब निष्क्रिय है क्या? किंतु विशेषता को लेकर के आप कह देते हैं अपने अपने क्षेत्र में, किंतु धार्मिक क्षेत्र में सक्रियता होनी चाहिए। तत्व चर्चा के दौरान ये भी प्रसंग सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि नरक गति में भी सम्यक की उत्पत्ति होती है विभिन्न साधनों के माध्यम से, किंतु वह प्राप्त सम्यक दर्शन सक्रिय नहीं हो पाता नरक गति में, क्योंकि सम्यक दर्शन के जो अंग होते हैं वह अलग तरीके से आपके सामने रखा जा रहा है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक इत्यादि की अभिव्यक्ति जिसके अंदर होती है उसका नाम सराग सम्यक दर्शन ऐसा कहा है। तो नरक गति में भी सम्यक की उत्पत्ति हो रही है, किंतु वह एक्टिव नहीं है। वहां पर प्रशम भाव हो रहा हो, प्रशम भाव की अभिव्यक्ति हो रही हो, वहां पर अनुकंपा का भाव आविर्भूत हो रहा हो, संवेग हो रहा हो, नहीं, किंतु सम्यक दर्शन के प्रतिपक्षी प्रकृति का क्षोभम हुआ है, किंतु इसके बावजूद भी सम्यक दर्शन के अनुरूप आचरण वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। देव गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति में ये अनुग्रह के भाव जागृत होते हैं, संवेग भाव की अभिव्यक्ति भी होती है, अनुकंपा भी, सभी प्रकार के भाव, प्रशम भाव भी उत्पन्न होता है, किंतु नरक गति में सम्यक तो होते हुए भी वहां पर ये सारे सारे भाव अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभिव्यक्त होने की क्षमता तीन गति में है, और मनुष्य गति प्राप्त होने के बाद और सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने के उपरांत भी उस सम्यक दर्शन में यदि सक्रियता नहीं रहेगी तो उसका कार्य क्या होगा? सम्यक के अनुरूप आचरण भी होना चाहिए यथा योग्य। जब विषयों के प्रति हे बुद्धि जागृत हो गई है, श्रद्धान हे के रूप में हो गया, अब हे को हे समझो, उसको बटोरने का क्यों पुरुषार्थ है? आवश्यक है यहां तक तो ठीक है, किंतु अनावश्यक वस्तुओं का जो संग्रह है, संकलन है, वो ठीक नहीं है। वह आसक्ति का प्रतीक माना जाता है। आसक्ति ही गर्त में ले जाने में कारण सिद्ध होता है। आपके लिए जितना आवश्यक है वह रखें। गुरुदेव ने एक बार ये कहा था कि अत्यधिक मात्रा में यदि पाप होता है या हिंसा होती है, वह किसके द्वारा होती है? तो उन्होंने यही कहा था, अनावश्यक अननेसेसरी। अनावश्यक वस्तुओं का जो संग्रह है वह उस वस्तु का उपयोग न स्वयं के लिए हो रहा है न दूसरे के लिए वह उपयोगी सिद्ध होता है। आप यहाँ पर बैठे हैं और आपका धन कहाँ पर है? जेब में नहीं महाराज, जेब में तो 1 टका भी नहीं मिल सकता, सब बैंक में है बैलेंस। ऑनलाइन सब कुछ होता रहता है, सुरक्षित है वो। और आप यहां पर है और आपका धन आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, स्विस बैंक में।
क्या संबंध है उसका आपके साथ? उपयोग में आ रहा है क्या? उपयोग में बहुत अल्प आता है धन, बाकी सारा सारा बैलेंस में ही रहता है। बैलेंस बनाए रखते हैं आप, अनबैलेंस नहीं होते कभी। वह उपयोग में नहीं आ रहा। गड़ा हुआ जो धन है वो उपयोग में कहाँ आ रहा है मुझे बताओ? वह पाषाण के समान है। हम ये कहना चाहते हैं चर्चा के दौरान कि मान लो कोई अरबपति अथवा खरबपति है, ठीक है, उनको ये पूछा जाए कि भाई ये सारा सारा जो धन और संपदा है ये खाने पीने के लिए कितने उपयोग में आता है? क्या उत्तर मिलेगा? महाराज पॉइंट में चला जाएगा। खाने पीने के लिए, क्योंकि आज वर्तमान में जो लखपति है उसका भी जीवन चल रहा है, करोड़पति है उसका भी जीवन चल रहा है, अरबपति खरबपति उसका भी जीवन चल रहा है। जो पाव भर आटा ही उपयोग में आता है? और ये अरब और खरब क्या है? अरब कंट्री क्यों जा रहे हैं आप? हाँ? अरबपति बनने के लिए वहां जा रहा है, कमाना है, और समय को गंवा देता है जीवन पर्यंत, और उसकी कोई भी उपयोगिता शुद्ध नहीं होती है। वो सारा सारा उसको क्या किन शब्दों के प्रयोग करें? ऐस, विलासता, और विलासता ही पतन के लिए कारण है। सात्विक जो जीवन जीता है उसके अंदर बहुत संतोष है, लेकिन संतोष का अर्थ ये नहीं लेना मिल नहीं रहा इसलिए संतोष, ऐसा नहीं। मिलने के उपरांत में मुझे नहीं चाहिए, यह संतोष का प्रतीक है। इसको संतोष मिल जाए इस प्रकार निरंतर जो भाव रख रहा है, उसके पास वह नहीं भी मिल रहा है तो भी वह पाप का अर्जन निरंतर कर रहा है। द्रव्य हिंसा तो बिल्कुल नगण्य के रूप में हो रही है, किंतु भाव हिंसा चरम सीमा तक पहुंच सकती है। उसके माध्यम से वह सप्तम पृथ्वी तक जा सकता है, यह आगम का उल्लेख है। आप पढ़ते होंगे, प्रसंग के अनुरूप आपके सामने रख रहा हूं कि मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र है। ये आगम का उल्लेख है, यदि पढ़ते हैं तो आपको सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। असंख्यात द्वीप समुद्र है, और अंतिम जो समुद्र है वह स्वयंभू रमण समुद्र माना जाता है, और सबसे ज्यादा विस्तार उसी का माना गया है। जम्बू द्वीप से लेकर के निरंतर दुगने दुगने विस्तार को लिए हुए वे द्वीप समुद्र है, और अंतिम जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसमें राघव मत्स्य अधिक रहते हैं। राघव मत्स्य का जो शरीर की जो अवगाहना है उसके उस विषय में भी कहा है कि कितना 500 नहीं, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन उसकी मोटाई, डायमीटर जिसको बोलते हैं। इतने अवगाहना को लेकर के वह राघव मत्स्य रहता है। वह समुद्र के बीचों बीच में रहता है, और उसके कान में एक तंदुल मत्स्य है। तंदुल की उपमा दी गई है, वह छोटा है उसके मुताबिक, राघव मत्स्य के मुताबिक, और वह कान में रहता है खाने के लिए। सोचो, कान का जो मल है उसको वो खा लेता है, इतने में इतना ही पेट है उसका। लेकिन सोच क्या रहा है? द्रव्य हिंसा बिल्कुल नहीं हो रही उसके माध्यम से, किंतु होता ये है कि जो राघव मत्स्य जो विशाल काय वाला है वह मुंह फाड़ करके गहरी निद्रा में है, और उसके कान में वह तंदुल मत्स्य सोच रहा है, उसके पास भी माइंड है, सोच ये रहा है कि ये पागल तो नहीं, ये बहुत मूर्ख है, ये मुख को फाड़ करके गहरी निद्रा में है, और इसके मुख में
बड़े बड़े छोटे छोटे जो मत्स्य हैं वह आ रहे जा रहे हैं, इसके स्थान पर यदि मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता। इतना परिणाम होना पर्याप्त है, वह सप्तम पृथ्वी का बंद कर लेता है। इसको बोलते हैं आसक्ति मूर्छा, इसी को परिग्रह बोलते हैं। अति आसक्ति का नाम परिग्रह है, मूर्छा का नाम परिग्रह है, और वह सप्तम पृथ्वी का बंद कर रहा है। उसके पास कोई परिग्रह है क्या? परिग्रह नहीं, लेकिन परिग्रह का विमोचन नहीं किया उसने, ये ध्यान रखो। जो मूर्छा भाव है, आसक्ति का भाव है, वह चरम सीमा को छू रहा है, उसके कारण ही वह नरकाई का बंद करता है। अपने आप में यह सूत्र चरितार्थ हो रहा है कि बहु आरंभ बहु परिग्रह, ये नरक आयु के आश्रव के लिए कारण है, ऐसा कहा। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि छोड़ने के लिए पंचेंद्रिय के विषय हैं जो छोड़ने योग्य हैं। आवश्यक जितना है उसका उपयोग हम कर लें, बाकी क्योंकि जो कुछ भी वित्त का अर्जन होता है उसमें भी पाप हो रहा है, और अनावश्यक और यदि मान लो अर्जन करते हैं तो वह बोझ, वह पाप अपने सिर पर जाएगा। जाते समय आप क्या छोड़ करके जाते हैं और क्या ले करके जाते हैं, इसके बारे में भी तो सोचो। आयात निर्यात, आपने जो कमाया है वह साथ में जा रहा है क्या? साथ में क्या जाता है महाराज? फिर पाप साथ में जाता है। पाप की सामग्री जो आपने एकत्रित की है वह यहीं पर ले जा नहीं सकते आप। कमाया आपने, हवेली साथ में ले जा नहीं ले जा सकते। साथ में क्या ले जा रहे हैं? उस हवेली के प्रति जो आसक्ति आपकी थी वही साथ में जा रही है, और उसके माध्यम से कुल मिलाकर के पाप ही भवांतर में जाता है, अथवा पुण्य कमाया है तो पुण्य जाता है। धर्म ही गत्यंतर में चला जाता है और अधर्म भी जाता है। तो धर्म करो तो ट्रांसफर आपका होगा, तो साथ साथ धर्म भी साथ चला जाएगा। लेकिन कैसे करें महाराज, कैसे करें? क्या उसमें, क्या उसमें कोई पहुंचना थोड़ी, पर आपको थोड़ी अनुभव है इसका। हम तो, हमें अनुभव है क्योंकि हमने कमाया है, जोड़ा है हमने। छोड़ने में क्या दिक्कत होती है, आपको क्या अनुभव है? भैया हमें तो अनुभव नहीं है। किसी ने गुरुदेव को कहा कि महाराज आपको वैराग्य कैसा हुआ? क्योंकि बहुत अल्प उम्र में आप छोड़ करके निकल गए, तो कोई निमित्त तो होगा। तो गुरुदेव ने कहा मुस्कान देते हुए, आप लोगों के चेहरे को देख करके हमें वैराग्य हुआ है, क्योंकि आप जो है ना, आपको देख करके, क्योंकि इतनी संपदा आपके पास होते हुए भी चैन के साथ आप नींद नहीं ले सकते। सुख की नींद संभव नहीं। किसके लिए? जो वीआईपी है उसके लिए। किंतु आज जो कमा करके खाने वाला है और निश्चिंत होकर के वह सो जाता है, आप नहीं सो पाएंगे। तिजोरी अंदर है और दालान में आप सो रहे हैं। रक्षा आपकी नहीं हो रही, तिजोरी की रक्षा हो रही है, जड़ की रक्षा हो रही है, और जो चेतन है वह श्रम कर रहा है और उसके लिए सुख का अनुभव कठिन हो रहा है। ये क्यों? ये अत्यासक्ति के कारण ही इस प्रकार की स्थिति बनती है। इसलिए ये पदार्थ के प्रति श्रद्धान होना अलग विषय है। श्रद्धान होने के उपरांत उसको छोड़ने का जो भाव है वही चारित्र के क्षेत्र में वह आगे बढ़ता है। त्याग नहीं है तो नहीं, कुछ भी नहीं है।
अब देखते हैं 25 तारीख को कौन कितना नंबर लेता है। परिणाम निकलेगा, परिणाम के अनुरूप निकलेगा परिणाम। आपके जो भाव है उस भाव के अनुरूप ही रिजल्ट निकलने वाला है। 4-5 दिन और शेष है, तैयार हो जाओ आप लोग। क्या करना है, संचालन तो जोरदार करते हैं ताकि उसके माध्यम से भाव जागृत हो जाए, है? क्योंकि मोटिवेट किए बिना वो आगे बढ़ता नहीं है। योग्यता होते हुए भी मोटिवेट करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम कहते कि हम कितने मोटिवेट करें, आप तो मोटे होते चले जा रहे हैं, फिर भी हम मोटिवेट आपको करें तो अच्छा नहीं लगता है। धार्मिक क्षेत्र में और मोटिवेट नहीं, दिल खोल करके आपको सामने आना है और प्रभु की आराधना करने के लिए ही ये आयोजन है। सामूहिक जो पुण्य का अर्जन करने का जो अवसर आता है इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से ही आता है। इसलिए पहले भी 93 में मैं भी था, उस समय ये पंच कल्याण गजरत महोत्सव हुआ था, इसी नंदीश्वर द्वीप को लेकर के। सामने नंदीश्वर द्वीप में जब प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां पर अभी भी गुरुदेव विराजमान है। कितना जबरदस्त उनका प्रभाव अभी भी विद्यमान है। ये साधना का एकमात्र परिणाम है कि आस्था के केंद्र बन चुके हैं। वो कहीं भी रहेंगे, हमारी आस्था अटूट रहेगी। उसके बिना आनंद क्या वस्तु है। क्षेत्र, जिस क्षेत्र में उन्होंने साधना की है इतना प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है। यहीं पर बैठते थे, यहीं पर स्वाध्याय करते थे, प्रवचन करते थे, और सारा दृश्य आ जाता है, स्मृति का विषय बनता है। और अटूट श्रद्धान होने के कारण हमारे जो परिणाम हैं वो भी उज्ज्वलतम होते चले जा रहे हैं। सोचो, विचार करो, ये साधना का परिणाम है। विषय सामग्री दुख के लिए कारण है। गुरुदेव का चिंतन बहुत अनूठा चिंतन। एक प्रसंग शायद आपके सामने रखा हो या नहीं भी रखा हो कि बाहर के लोग भी आए हैं, इस अपेक्षा से उसी प्रसंग को 10 मिनट में पूर्ण कर लो कि अष्ट मंगल द्रव्य से आप लोग पूजन करते हैं। वो सामग्री को मंगल द्रव्य क्यों कहा? वो पूजन सामग्री है, इसलिए उसके लिए मंगल द्रव्य की संज्ञा दी है। वो पूजन सामग्री कहां से आई है? दुकान से आपने खरीद ली है, किंतु दुकान में जो वह सामग्री थी वह अष्ट मंगल द्रव्य के रूप में नहीं थी, और लेकर के आ गए और वह उसको द्रव्य को धो लिया और वह मंगल द्रव्य मान। मंगल क्यों? पूजन के लिए उस सामग्री का उपयोग हो रहा है। उसके माध्यम से परिणामों में पवित्रता आती है, इसलिए उसको भी मंगल द्रव्य के रूप में स्वीकार किया है। जिस अष्ट मंगल द्रव्य में आप बादाम भी चढ़ाते हैं तो मंगल द्रव्य, और इधर चढ़ाते हैं तो किधर? हाँ। थाली में बादाम परोस दिया गया है, थाली में और बहुत सारे सामग्री है, किंतु वह सामग्री पूजन सामग्री नहीं, भोजन सामग्री है। पदार्थ वही है, दृष्टिकोण, दृष्टि में परिवर्तन आ गया। वो खाने योग्य होते हुए भी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो चढ़ाने योग्य सामग्री है। पूजन का भाव आते ही उस द्रव्य में भी मांगलिकता आती है।
छोटा सा बालक भी क्यों ना हो, उसके हाथ में भी आप यदि मान लो निर्वाण लाडू देंगे तो खाने का भाव तो वह नहीं रखता। यह संस्कार इसी को बोलते हैं। वह चढ़ा रहा है क्योंकि ये चढ़ाने योग्य है, किंतु आप रसोई घर में जाते हैं, चढ़ाते नहीं, ग्रहण करते हैं। और मान लो श्रवण को आपने पड़गान करके ले गए आप चौके में, और आपके हाथ में ही वह भोजन सामग्री है, भोजन सामग्री नहीं है, वो आपके हाथ में ही वह थाली है, और पूरी सामग्री होते हुए भी दान का भाव है, ग्रहण का भाव नहीं है। जहां पर ग्रहण का भाव आता है वहां पर पाप का आश्रव होता है, और जहां पर देने का भाव आ गया तो आश्रव रुक जाता है। हम कैसे करें, मान ये इतना भी नहीं कर सको क्या? इतना करो, और करते आ रहे हैं आप। 50 साल से मैं ही देख रहा हूं गुरुदेव के सानिध्य में, और निरंतर आप लोग सुनते चले जा रहे हैं। और आपके अंदर जो आमूल चूल जो परिवर्तन आया है वह यही एकमात्र कारण है कि गुरुदेव की उस दिव्य जो वीतराग छवि है उसका दर्शन करने से अपने आप विषय याद नहीं आते। विषय पास में भी हो तो चढ़ाने का भाव जागृत होता है। इसको बोलते हैं वस्तु का परिणमन। वस्तु तो वही है, वही बादाम है, वही छुआरा है, वही निर्वाण लाडू है। वह निर्वाण लाडू क्यों? चढ़ाना है उसको। वस्तु तो वही है, किंतु ग्रहण करने का भाव जागृत हुआ तो उसके माध्यम से बंध प्रारंभ होता है। इसलिए पंचेंद्रिय के विषयों के माध्यम से ही बंद होता है, और उसको ये मान करके जब त्याग का परिणाम आ जाता है तो त्याग के लिए वही वस्तु निमित्त के रूप में उपस्थित होती है। तो आपके अंदर त्याग का भाव आना चाहिए, किंतु भाव आपके अंदर है। उपदेश अलग वस्तु, ये बहिरंग निमित्त है उपदेश धर्म श्रवण, किंतु अंतरंग जो परिणाम है वह आपके निजी परिणाम माने जाएंगे। ओए बोली बढ़ती है और आप लोग कह भी देते हैं बढ़ाने वाला चाहिए, बढ़ती है बोली। बढ़ाना क्या, इसमें स्वयं बढ़ाओ ना। बढ़ाना और घटाना क्या है? देने का भाव आपके अंदर हो तो त्याग की भावना हो जाती। वो बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं, चेन पुल्ली होती है ना, एक एक सूत जो है ना वह प्रतिमा ऊपर उठ रही है, तो उसी प्रकार बोली जो है ना ऐसे उठती है। उसमें घंटों लगा देते हैं, घंटों नहीं लगाना चाहिए। घंटों क्यों लगाते हैं? महाराज आपको थोड़ी अनुभव है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं। हमें तो कुछ, बल्कि गुरुदेव ने ये कहा था कि आप महावीर भगवान से भी सीनियर है। ये कैसे महाराज? संसार के क्षेत्र में 2550 वर्ष उन्हें निर्वाण को प्राप्त करके हो गए हैं, तो इतना काल संसार का अनुभव उनसे ज्यादा आपको हो गया है, इसलिए आप सांसारिक क्षेत्र में सीनियर है। और मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में पैर रखा क्या नहीं रखा आपको समझना है। हम नहीं कहना चाहते, क्योंकि कौन सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या दृष्टि है इसका आकलन ये छद्मस्त का विषय है ही नहीं। किंतु बाहरी जो कुछ भी आचरण है उसके माध्यम से ये बात कहने में आती है और उपयुक्त भी है। सभी धर्मात्मा है? सभी भव्य जीव है, सब धर्मात्मा है, सब भक्त है, गुरु भक्त है, प्रभु भक्त है, यही कहेंगे। इसके बावजूद भी परिणाम वह दिव्य ज्ञान का विषय बनता है। उस ओर हमें नहीं जाना, किंतु आप लोगों ने जो मार्ग पकड़ा है
वह उस मार्ग पर निरंतर आप आगे बढ़ते चले जाएं। गाड़ी रिवर्स नहीं होनी चाहिए। गाड़ी आप ही ले जाते हैं रिवर्स और आप ही आगे ले जाते हैं। ड्राइविंग आप ही करेंगे, मैं थोड़ी कर सकता हूं। 1 घंटा हुआ नहीं, बस कहां जाएंगे? जहां से आए थे महाराज वहां जाएंगे, और क्या। जहां से आए थे वहीं जाना है, तो इसलिए आना जाना ये लगा हुआ है। लेकिन बोलते तो जरूर है, आना जाना मिट जाए मेरा। ये बंद काटने आया, बंद काटने के लिए आए तो जोड़ो क्यों? यदि जोड़ा है अज्ञान दशा में, उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करो, नए सिरे से जोड़ो नहीं। बहुत जोड़ लिया आपने, इसलिए अरबपति खरबपति उसको पूछो उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी यूटिलिटी कितना। वो सब पानी के समान बहा देता है उस वित्त को, संपदा को, और अपने लिए उपयोग में थोड़ा सा आना है। इसलिए इस प्रकार अत्यासक्ति के कारण जिस प्रकार तंदुल मत्स्य सप्तम पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है, तो उसी प्रकार संसारी प्राणी अज्ञान दशा में अनंत बार सप्तम पृथ्वी तक यात्रा की है। सप्तम पृथ्वी का फाटक खोल दिया है, लेकिन मोक्ष मार्ग का फाटक खोलो, मोक्ष मार्ग पर चलो और मोक्ष महल में प्रवेश करो। उसको रोकने वाला कौन है? अर्गला कौन है? कोई नहीं। अपना मोह ही अर्गला का काम करता है। मोह को छोड़ने का पुरुषार्थ आप करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी महाराज आज भी मोक्ष है क्या? मोक्ष नहीं। मोक्ष नहीं भी हो वो उम्मीदवार तो हो, उम्मीदवार। तो निरंतर दृष्टि उस ओर यदि जाएंगे तो बैक नहीं जा सकता, वो आगे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये केवल परिणामों का खेल है। परिणाम यदि आपके उज्जवल होते हैं तो उसके लिए भी कारण है। देव गुरु शास्त्र के प्रति जो आस्था का भाव है और उसके अनुरूप शक्ति के अनुरूप यदि मान लो वह विषयों से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करता है तो उसकी उन्नति को कोई भी रोकने वाला नहीं। अपनी उन्नति को वह स्वयं ही रोक रहा है, दूसरा कोई रोक नहीं सकता। आपको भेज रहे हैं क्या हम प्रवचन के बाद? नहीं, अपने आप बिना आज्ञा के जा रहे हैं और बुलाना पड़ेगा, गलत बात है। जैसा आप जा रहे हैं वैसे आना भी चाहिए आपको पात्र चयन के लिए। तो और क्या दिक्कत है? आप लोग अनाउंस करते हैं जहां कहीं भी हो कृपया, ये क्या मतलब? इसमें भी कृपा हो रही है क्या? आने का कष्ट करे, इसमें कष्ट हो रहा है आपको? कष्ट नहीं होना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में बिना निमंत्रण के आपको आना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। भाग ले, भागना नहीं, भाग लेना। भाग करके ले, कोई वादा नहीं। दौड़ करके आ जाओ, भाग करके आ जाओ, भाग ले, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। ये दुर्लभ वस्तु है और आप ही धर्म में भाग ले रहे हैं ऐसा नहीं। एक क्षुद्र जो प्राणी है, मान लो कोई पक्षी है, वह भी धर्म श्रवण कर सकता है और उसके माध्यम से यथा योग्य वह धर्म को स्वीकार भी कर लेता है। किंतु पुण्यार्जक आप हो गए और वो भी तो पुण्यार्जक है, और इधर पुण्यार्जक है तो आप अनाउंस करते हैं। पुण्यार्जक के लिए एक विशेष प्रबंध रखते हैं। ये प्रबंध क्यों? सब एक स्थान पर रहे, घुल मिल करके आत्मीयता के साथ, वात्सल्य के साथ धर्म की आराधना करें तो उसके माध्यम से कर्मों का विच्छेद हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।
अविरल शब्द गणौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिवीरपाश्रुत तीर्था सरस्वतीर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमदाचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शीतस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसंख्य मेतत्स्मृतं पंचपदं नमामि। अरहंत भाषयत्तं गणहरदेवेः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदुनानमहो वयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कांसो कोदसालोचे अंग वंग पयने पाउडय परियम सुत्त परमाण भोग पूगय चूलिया चेव सुतत्तय तुइदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमोसामि दुख खो कमको वो हिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायु सर्गम करो। श्रुतजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माय रे सदा वंदे गुरुवत् संयमेनय तरंत संसार सायरम घोरम चुन्नन्ति अट्टकं मम जम्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमन्त्रो निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनुधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनमठाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणमगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वते कांसो कोदसालोचन समनान समुदंसन समतर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयर्यानम् आयारादि स्मरानुपदेशानं वज्झायानं तेरेन गुणपालयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखखो कमखो विलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति ओदमध्यम त्युवनतिलयं देवं वन्दितात्युवनिन्द परिपूज्यम् ओछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जनने वो। तिर्यंच गति संबंधी वर्णन चल रहा है संसार अनुप्रेक्षा के अंतर्गत। भिन्न भिन्न गतियों की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न परिणाम हुआ करते हैं और उन गतियों में भी जाता तो है
तिर्यंच गति को प्राप्त करता है, उसमें भी कोई एक इंद्रिय बन रहा है, कोई द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय बन रहा है, कोई असंगी पंचेंद्रिय बन रहा है, कोई संगी पंचेंद्रिय बन रहा है, उसमें भी कोई गर्वज बन रहा है, कोई समूर्छन बन रहा है। बहुत सारे फैकल्टी हैं और उसमें भी स्थिति और अनुभव को लेकर के विचार करते हैं तो उसका पार पाना ही कठिन है। माया तैरज्ञो नस्य, इस प्रकार एक सूत्र आता है। मायाचारी के माध्यम से तिर्यंच आयु का बंध करता है और उस मायाचारी में भी, उस कुटिलता में भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद हो सकते हैं। होने के लिए जिनके माध्यम से तीव्रता और मंदता के अनुरूप स्थितिबंध और अनुभागबंध हुआ करता है और उसके अनुरूप ही उसको फल मिलता है, ये तय है। और ये तीव्र और मंद जो परिणाम ये होते नहीं, होने के लिए अवुद्धि-पूर्वक जहाँ पर व्यवस्था है वहाँ पर तो ये संभव है, किंतु संगी जो पंचेंद्रिय होता है उसके परिणामों में जो तीव्रता और मंदता ये आती नहीं। मंद और तीव्र परिणाम किए जाते हैं बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक करना और अबुद्धिपूर्वक होना, इन दोनों में अंतर है। गुरुदेव ने कई बार ये कहा है, एक करोति क्रिया होती है, एक भौतिक क्रिया होती है और एक अस्ति क्रिया भी होती है। करोति क्रिया में किया जाता है और भौतिक क्रिया में वो होने रूप परिणति है और नहीं होते हुए भी उसका अस्तित्व बना रहता है। ये तीन क्रियाएं हैं, इसलिए और उसमें भी करने में अंतर है। उद्देश्य क्या है, अभिप्राय के ऊपर सारा ये निर्धारित है। कोई भी क्रियाएं वह कर रहा है, उसमें भी उसके पीछे उसका जो उद्देश्य है, उसके उद्देश्य के अनुरूप ही कर्मबंध की व्यवस्था चलती है। किसी के द्वारा किसी का घात हुआ, ठीक है, किसी के द्वारा किसी का घात हुआ, किंतु घात करने का भाव नहीं, फिर भी उसके द्वारा घात हो रहा है, किंतु वह दुर्गति का पात्र नहीं बनता। किंतु घात का परिणाम नहीं होने के कारण वह दुर्गति से बच रहा है, उसके द्वारा घात होने के बावजूद भी। इसका अर्थ ये नहीं कहना चाहता हूं, न ऐसी धारणा बनानी चाहिए अब घात करते ही चले जाओ क्योंकि हमारा अभिप्राय नहीं है, तो दूसरा भी सोचता है वह तुम्हारा घात करेगा क्योंकि उसका भी अभिप्राय नहीं है। इसमें ईमानदारी कहाँ है? कहने मात्र से थोड़ी हम स्वीकार करेंगे, हमारा ऐसा भाव नहीं था। ठीक है, आपका भाव आप जानो, किंतु परिणाम जो निकलेगा, रिजल्ट जो निकलेगा, उस समय आपके परिणाम क्या थे वह सामने आएंगे, तो पक्की बात है। तीव्र बंद करता है, उसके माध्यम से विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के बंद करता है, तो वह उसके लिए जो फल मिलेगा उसी क्वालिटी का मिलेगा। क्वालिटी में अंतर है, हमेशा ये ध्यान रखना। एक सी क्वालिटी ने, क्वालिटी का अर्थ है अंतर है।
अनुभाग शक्ति जिसको बोलते हैं, फलदान देने की जो शक्ति जिसको पोटेंसी बोलते हैं, उसको अपनी अनुभाग बोला है अथवा अनुभव बंद कहा है। प्रकृति स्थित्य अनुभव प्रदेशास्तद विदय, इस प्रकार एक सूत्र आता है। ये बंद की व्यवस्था के लिए एक प्रकृति बंद होता है, एक स्थिति बंद होता है, एक अनुभाग बंद होता है और एक प्रदेश बंद होता है। प्रदेश बंद का अर्थ क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, कितने वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत हुई हैं, ये क्वांटिटी कहलाती है। और अनुभाग का अर्थ फल देने की क्षमता जिस कर्म में आई है आपके ही परिणाम के द्वारा, वह अनुभाग माना जाता। मंद परिणाम यदि हैं आपके, तो उसके द्वारा जो कर्म बंधेगा वह बहुत ही सही होगा, वो सहन करने योग्य। हाँ, ये मेरा मित्र बन जाए इसका अर्थ दूसरे का मित्र ना बने, इसका अर्थ दूसरे के लिए शत्रु बने, ये हम कह रहे हैं। वहीं पर है ये परिणाम, बहुत विचित्र है। मेरा मित्र क्यों बने, वह सबका मित्र बने, ये भाव रखो। ये नहीं होता, वह मेरा भक्त बने, गलत बात है। मेरा भक्त क्यों बने, वह भगवान का भक्त बने ना। वह मुझसे जुड़ जाए, अरे धर्म से जोड़ो उसको, स्वयं से जोड़ने का क्यों पुरुषार्थ करते हो। मेरा भक्त बने, वह मेरा हो जाए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। वो छोड़ ही नहीं रहा। चार व्यक्ति और है, वह भी मेरा बन जाए। अरे ये कौन सी बीमारी हो गई। और मान लो आपके नहीं बनते हैं तो उसकी उपेक्षा की जाती है, गलत बात है। यही द्वेष भाव है, यही शत्रुता है। लिख करके रखो, रिकॉर्ड करो आप। ये सब क्या है, ये होता है क्या नहीं होता है, उसको स्वीकार करिएगा, उसको छिपाना नहीं। और आप दुनिया से छिपा सकते हैं लेकिन भगवान से नहीं छिपा पाओगे, हैं? और भगवान को कुछ लेना देना कुछ है नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हाँ, अपने पास बुला सकते हैं क्या वो? अनुशक्ति के धारक है ना? नहीं, ये सब करना उनका काम है ही नहीं, क्योंकि हम जाना ही नहीं चाहते उनके पास। हमें वो बुलाए, इसका अर्थ क्या? निमंत्रण दें। वो किसका महत्व है क्या है, सोचो तो सही है। क्योंकि जो निमंत्रित होता है वह महान माना जाता है और निमंत्रण देने वाला छोटा माना जाता है। इसलिए भगवान आपके द्वारा आप निमंत्रण देना चाहो तो संभव नहीं है, और वह किसी को बुला नहीं रहे। अब क्या कर लोगे आप? ये मेरे तेरे रूप जो वृत्ति है, इसी के द्वारा कर्म बंद हो रहा और वह दुर्गति का पात्र बनता है। ये दूसरे के ऊपर जो आधिपत्य का जो भाव है, यही गर्त के लिए कारण है। मैं सबका नियंता बनूं, ये गलत बात है। गुरुओं ने ये नहीं सिखाया। हाँ, सबका कल्याण हो ये सिखाओ, मेरे द्वारा कल्याण हो, गलत बात है। तुम्हारे द्वारा नहीं होगा, वो भगवान के द्वारा होगा, अथवा पंच परमिष्टि के आलम्बन लेने से उसका कल्याण होना है। ये भूल जाओ मैं इसका कल्याण करूं, तुम अपना करो पहले। अपना कल्याण करो, अपने आप दूसरे का होना हो तो होगा, उसका उपादान हो तो हो के रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है? हा? हम चिंता क्यों करें दूसरे की? हम अपनी चिंता तो कर नहीं रहे और दूसरे की चिंता कर रहे हैं।
ये ठीक नहीं है। चिंतन करो, चिंता क्यों करते हो? दूसरे का कल्याण हो इस प्रकार चिंतन करो। आगम के माध्यम से शायद संभव है आपके परिणामों का प्रभाव पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना के तौर पर कहा जा रहा है। किंतु संसारी प्राणी के पास कर्तृत्व भरा हुआ है, मैं इसका कल्याण करके रहूंगा, संभव नहीं। ये सब विपरीत धारणाएं हैं। इसलिए कर्तृत्व बुद्धि जिसके अंदर है, उसके अंदर भोक्तृत्व बुद्धि भी है और उसके अंदर स्वामित्व बुद्धि भी है, ये ध्यान रखो। यही संसार के लिए कारण है, यही दुर्गति के लिए कारण है। और इसके लिए, इसकी पूर्ति के लिए वह कभी माया का आलम्बन लेता है, कभी मान का, कभी लोभ का। लोभ तो छूटता ही नहीं, उसका पिंड नहीं छूटता लोभ का। छूटे कैसे? विधिवत छूटेगा। हाँ। बंध भी विधिवत ही हुआ है, क्योंकि आगम में जो लिखा है उसी का परिणाम है। आगम में लिखा तुम इस प्रकार के परिणाम करेंगे तो इस प्रकार का बंध होगा, यह विधि है। पाप कर्म के अर्जन के लिए पापमय परिणाम होंगे और पुण्यार्जन के लिए पवित्र परिणाम होंगे, ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद भी उसको बात समझ में नहीं आती है, तो आचार्य कहते हैं कहने की एक सीमा है, बस वहां तक कहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वो बढ़ना ही है हमें। प्रथम सीढ़ी कहा है, हम दूसरी सीढ़ी पर पैर रखना चाहिए। पहली सीढ़ी पर तो रखो, नहीं तो धड़ाम से गिर जाओगे तुम। पहली सीढ़ी पर तो रखो। लेकिन आगम में यह भी उल्लेख है, एक साथ रत्नत्र की प्राप्ति हो सकती है। नहीं है क्रम से करो। चारित्र बाद में भी अंगीकार किया जा सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन जिस समय उत्पन्न हुआ उसी समय सम्यक ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भी कोई क्रम है, ये एक साथ उत्पन्न होंगे। किंतु चारित्र बाद में भी उत्पन्न हो सकता है और तत्काल उसी एक साथ भी तीनों उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन श्रद्धान जब तक नहीं करोगे, ये राग हानिकारक है। ये राग और द्वेष हमारे लिए हे अर्थात छोड़ने योग्य है। इस प्रकार जब तक श्रद्धान का विषय नहीं बनेगा तब तक वह राग द्वेष छोड़ेगा नहीं। छोड़ो छोड़ो करने पर भी वह ग्रहण करता चला जाता है। ये ग्रहण भाव और प्रतिकार का भाव, ये दोनों आर्य ध्यान के प्रतीक, बल्कि ये आर्य ध्यान ही है, ऐसा आगम का उल्लेख है। धर्म ध्यान कैसे करोगे? सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे हैं तो आप धर्म ध्यान ही कर रहे हैं। इसी प्रकार सुनते रहो। बिल्कुल, क्योंकि इस समय उपदेश के माध्यम से आपका इस उपदेश में उपयोग लगा है, तो निश्चित रूप से आप धर्म ध्यान के पात्र हैं। इस प्रकार हमें कहने में कोई आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि आपके भीतर का परिणाम मैं नहीं जान सकता, किंतु पवित्र स्थान में बैठे हैं और जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, कुछ तो असर आ रहा होगा। आ रहा है क्या? नहीं। अभी ताली नहीं बजाओ, क्योंकि परसेंटेज में आ रहा है तो परसेंटेज में ताली बजेगी। यही समस्या है। कोई बाधा नहीं, क्योंकि पात्र के अनुरूप ही उपदेश दिया जाता है और पात्र के अनुरूप ही उसका विकास होगा, यह तय है। किंतु वस्तुतः बिना गाथा लिए राग द्वेष के ऊपर ये आपके सामने आगम के माध्यम से विचार रखा गया है। इसके प्रति श्रद्धान होना चाहिए और श्रद्धान के बल पर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपका उद्धार हो सकता है। हो इतना ही पर्याप्त है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।